कितनी भी स्ट्रिक्ट मदर हो, बच्चों के मामले में माँ को स्ट्रिक्टनेस का हमेशा होना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मैं इस बात को समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए माँ को वो कौन सा रूटीन है जो फॉलो करना है। बात करने से पहले पहली चीज़ जो हर मदर को पता होनी चाहिए, बच्चों का छुट्टी का अपना दिन होता है, उन्हें उस दिन को एंजॉय करने दीजिए। उस दिन को जितना भी हो सके इंटरफेयर ना कीजिए, लेकिन उस बच्चे के उस दिन के इंजॉयमेंट में आपकी निगरानी होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं वो कौन से स्कूलिंग डेज़ पर जो माँ का इम्पॉर्टेंट रोल है उसे प्ले करना है अपने बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ाने, उसका फ्यूचर साथ के साथ उसका प्रेजेंट सिक्योर करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, सुबह उठाने से लेकर रात को सुलाने तक बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे दिनचर्या में, जिसे माँ को अपनी निगरानी में करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ में आपको बैठकर देखना है। निगरानी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है जब आप अपने बच्चे को उठा रहे हैं, मेक श्योर कि आप शाउटिंग तरीके से अपने बच्चे को ना उठाएं। जितना भी आप प्यार राइट एडजस्ट करके जितना भी आप प्यार तरीके से उस बच्चे को उठा सकते हैं कोशिश कीजिए। एक नॉर्मल टोन में अपने बच्चे को उठाइए। राइट, उसको उठाते समय कुछ सेंटेंसेस आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपके 5 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि बेटा आप कल लेट हो गए थे, आज प्लीज़ लेट मत होइएगा। कल आपको नहाना जल्दी जल्दी पड़ा, आज आपको जल्दी जल्दी नहीं नहाना पड़ेगा अगर आप टाइम से उठ जाएंगे। कल मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कराया था, आज मैं आपको ये ब्रेकफास्ट इतना जल्दी नहीं कराने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ अब आप उठ जाइए। और उठाने के साथ ही बच्चों को आदत डालिए, उनको गर्म पानी पिलाइए। गर्म पानी, बिल्कुल गुनगुना पानी, मैं आपको ये बोलूँगी, गर्म पानी नहीं बोलूँगी एक्चुअली, गुनगुना पानी बच्चे को पिलाने की आदत डालिए। जितना छोटा बच्चे से आप उसको आदत डाल देंगे उतना ही उसका जो इंटेस्टाइन है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ईजिली क्लियर हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम उसे वॉशरूम में नहीं स्पेंड करना होगा अगर उसका इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है और ये आपका होगा क्लियर विद द हेल्प ऑफ योर जो आप उसको गुनगुना पानी देंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों के अंदर इस हैबिट को डेवलप करने के बाद माँ को इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी वो उसको ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं बिफोर स्कूलिंग, राइट, स्कूल भेजने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि उसको डेली वेज में अपने हाथ का कुछ भी घर का बना हुआ ब्रेकफास्ट देने की आदत डालिए, जिसमें पराठा हो सकता है, स्टफिंग पराठे टाइप ऑफ पराठे हमारे डेली रूटीन में इंडियन फैमिलीज़ में खाए जाते हैं, तो आप उनको इंक्लूड कीजिए। जैसे पनीर का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया, गोभी का हो गया, मिक्स वेज का हो गया, अनियन पराठा हो गया। आप ये बच्चों को ऑफ़र कर सकते हैं विद मिल्क। चाय जितना हो सके बच्चों को अवॉइड कीजिए, चाय मत दीजिए। अगर आपने चाय उनको इंट्रोड्यूस करा रखी है बिकॉज ऑफ योर फैमिली इश्यूज़, नो प्रॉब्लम, अवॉइड कीजिए जितना कम कर सकते हो, क्योंकि ये आपके एक बच्चे की वो एज है जिसमें अगर आप उसको समझाएंगे तो वो ज़रूर से समझेगा। लेकिन समझता बच्चा एक दिन में नहीं है, माँ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। डेली लाइफ, बच्चों की डेली लाइफ में माँ को हमेशा उन्हें पॉइंट आउट करना होता है, उन्हें टोकना होता है, उन्हें समझाना होता है जब कभी भी ज़रूरत पड़े। अगर आप कभी भी ढीली पड़ जाएंगे तो समझिएगा आपने जितना भी उससे पहले का वर्क किया है वो सब आपका यूज़लेस हो जाएगा। तो आपने अपनी इस ड्यूटी को 24/7 आवर्स अपना प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो अप करना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है मदर के लिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे में एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट देखने मिलेगा। उसकी दिनचर्या में, उसकी हैबिट ऑफ ईटिंग, ये सभी आपको चेंजेस देखने मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपके सोसाइटी में, आपके समाज में जो भी आपके रिलेटिव्स में किड्स हैं उनसे। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे देखने मिलेगा, इनिशियली नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि आप मदर हैं। बिकॉज बात कर लेते हैं उसके जो स्कूलिंग टाइम है, उसमें आपने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया। जब बच्चा स्कूल से घर आता है तब आपने क्या करना है, आते के साथ ही बच्चे में डेवलप कीजिए कि वो अपने हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करे। उसको बार बार कहे, अगर वो वॉश नहीं करता है उसको टोके और उसको बिल्कुल भी रूम में एंटर ना होने दीजिए। 2 से 4 बार रिपीट कीजिए, बच्चा अपने आप ही ये चीज़ें रेगुलर वे पे करने लगेगा। और हमेशा ध्यान रखिए अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है उस टाइम पे ज़रूर से वो हैंड वॉश करे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जब घर में कोई होता है तो उन्हें पता है कि मम्मा बिज़ी हैं उनके साथ, तो वो ज़रूर से कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो आप उनसे नहीं कराना चाहते। आपने उस टाइम पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप उस टाइम पे बच्चे को कहकर वो काम करा सकते हैं, इट मीन्स बच्चे को ये रियलाइज़ हो जाएगा, उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि मम्मा मुझे देख रही है, मम्मा नोटिसिंग मी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपको लाइफ लॉन्ग नहीं चलाना है।
वही कुछ टाइम तक आपको इसे रेगुलर वे में करना होता है, इससे आपको काफ़ी डेवलपमेंट देखने मिलते हैं अपनी किड्स की लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि एक इंसान ही एक ऐसा होता है जिसे संवारने में, जिसे समझाने में, जिसे एक प्रॉपर इंसान बनाने में 19 से 20 साल लग जाते हैं। वरना तो जानवर का भी बच्चा होता है, आप देखते हैं 1 साल में सेट हो जाता है। यही साइकिल देखेंगे, सिर्फ एक इंसान का ही ऐसा बच्चा होता है जिसको 19 से 20 साल लग जाते हैं सिर्फ समझने सीखने में, क्योंकि हमारी दुनिया ही ऐसी है। अगर हम सही तरीके से अपने बच्चों को सही दिशा में नहीं समझाएंगे तो वो कहीं पर भी खो सकते हैं, क्योंकि एक इंसानी माइंड इतना जल्दी से कैप्चर करता है। और कैप्चर करने में ना, जितनी भी हमारी बेकार यूज़लेस चीज़ें होती हैं उन्हें कैप्चर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इंसानों की। और ये जो प्रोसेस होता है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आप छोटे बच्चों के साथ में जैसा रूटीन फॉलो अप करेंगे, बच्चा वैसा ही धीरे धीरे उसको मतलब अडॉप्ट करता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेक श्योर होना कि आपका भी रूटीन वैसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, यू मस्ट स्टडी, ओके। आपको भी सीखना होगा, बच्चे को सिखाने के साथ साथ आपको भी कुछ ना कुछ सीखना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो ये तो बच्चे के साथ आप कुछ गलत ही कर रहे होंगे, ठीक है। बच्चा कैसे समझेगा उस चीज़ को? जैसे कहते हैं ना, घर में कुछ और अप एंड डाउन्स होते हैं तो बच्चा उसको बहुत जल्दी से कैच करता है। अगर आपके रूटीन में आपने सीखने की इच्छा आपके अंदर अभी भी, आप कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं बजाय टीवी में सीरियल्स देखने के या फिर आंटीज़ के पास जाके, पड़ोस वाली आंटी के पास जाके यूज़लेस बातें करने से, अगर आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया है और अगर आप कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखती हैं तो आपका बच्चा आपसे देखकर बहुत चीज़ें सीखता है। हालांकि वो आपको चेंजेस दिखेंगे नहीं, लेकिन वो उसके मेंटली डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। जब बच्चा आपका स्कूल से घर आता है, बात कर लेते हैं, तो आपने उसके हैंड वॉश करा के उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से उसको लंच ऑफ़र करना है। लंच ऑफ़र करने के तुरंत बाद उसको सोने के लिए मत कहिए, उसको 1 घंटा दीजिए, एटलीस्ट 1 घंटा, राइट। कि वो अपना जो भी उसका फेवरेट गेम है, जो भी उसको खेलना होता है लाइक घर में, वो उसको स्पेंड करे। उसके बाद बच्चे को सुलाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सोता है, इट्स ओके, उसको अपने पास लाइट्स ऑफ करके लिटा लीजिए। 1 से 1.5 घंटा अगर आप बच्चे को लिटा लेते हैं तो उसका माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है और वो प्रिपेयर हो जाता है अपना होमवर्क करने के लिए, राइट। भाई, मैंने जो बेसिकली अपना रखा है रूटीन अपने बच्चों के साथ, वो मैं ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों को। तो मैंने बच्चों का जो ट्यूशन टारगेट रखा है वो मेरे जो किड्स हैं मेरे घर में उनकी एज के अकॉर्डिंग रखा है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं इवनिंग टाइम में, तो मैं अपने बच्चों को भी वहीं उसी ट्यूशन में पढ़ने के लिए बोलती हूँ। स्टूडेंट्स के साथ मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ जब बच्चे ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे होते, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे इंस्टीड ऑफ मदर दे कॉल मी मैम, राइट। ये बहुत बाद में हुआ है। हालांकि इनिशियली मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, वो लोग बैठना नहीं चाहते थे, नहीं मम्मा हम पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने उनको फोर्स नहीं किया। लेकिन मैंने उनको डेली रिपीट ज़रूर किया कि बेटा आपको ट्यूशन पढ़ने आना है। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चे को लगे कि मेरी मामा भी चाहती है और मेरे लिए ये सही है कि मैं ट्यूशन में जाके और बच्चों के साथ पढूं। तो जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि आज की डेट में मेरे बच्चे उस टाइम पर मतलब नीचे आ जाते हैं पढ़ने, जब मैं ट्यूशन में और स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ, और वो अपना होमवर्क कर लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे उन बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क करते हैं। क्योंकि पता है, जब बच्चे को एक माहौल मिलता है ना तो वो बहुत ही खुश होकर पढ़ता है। इनफैक्ट जो मेरा बड़ा बेटा है उसको काफ़ी मन करता है कि मैं और मतलब क्यूरियस होके ही आस्क मी मेनी थिंग, राइट। कभी साइंस मुझे पढ़ना है मम्मा, कभी मुझे मैथ्स में ये करा दो, मतलब उसका मन करता है। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया कि जब मैं उसको अकेले बैठ के रूम में बैठा के पढ़ाती हूँ, इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं होता जितना कि वो स्टूडेंट्स के साथ में जब वो नीचे ट्यूशन्स में स्टडी करता है तब होता है। तो इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को वो माहौल देना बहुत ज़रूरी है मुझे। तो ये तो रहा मेरा अपना पर्सनल जो मैंने रूटीन बच्चों के लिए या बच्चों के साथ में अपना रखा है। लेकिन अगर आप ट्यूशन नहीं ले सकते तो मैं आपको यही बोलूँगी, एक प्रॉपर टाइम बच्चे के लिए ज़रूर से रखिए। और वो टाइम ऐसा होना चाहिए, उस टाइम पर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे का जो माइंड है ना वो बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ भाग जाता है। तो इस चीज़ के लिए मेक श्योर रहिए उस टाइम पर ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो रही हो जो आपके बच्चे के माइंड को डिस्टर्ब करे, राइट। तो आपने अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम पे पढ़ाना है, क्योंकि जो आप रूटीन फॉलो करते हैं अपने बच्चे के साथ में, जब आप इवनिंग उसको पढ़ाएंगे तो उसका माइंड पहले से बोल देता है कि या अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, मुझे अब कैसे भी करके पढ़ना है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, आज पढ़ा दिया बच्चे को, चल छोड़ यार कल नहीं पढ़ाती हूँ, कोई गेस्ट आए, देखिए ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। रूटीन आपने फॉलो करना है, चाहे आधा घंटा पढ़ाइए प्लीज़। अगर आपके घर में कोई भी है उनको आप प्यार से समझा दीजिए कि मैं इस रूटीन को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि देखिए, यही गलती ऑलमोस्ट जो मदर्स होती हैं वो
करने लगती हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंटिन्यूसली नहीं कर पाता। और जब बच्चे की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है एट द टाइम ऑफ दैट सिचुएशन, जो बच्चा होता है वो उसको सीरियसली टैकल नहीं कर पाता। अब उसके माइंड में ये चीज़ पहुंच गई है कि ये कोई ज़रूरी काम नहीं है, दिस कैन बी डिले, ये शाम को भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। तो बच्चे को यही मेक श्योर कराइए कि आपने इस टाइम पे करना ही करना है, राइट। कोशिश यही कीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे का माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर्ड होगा कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, तो वो बहुत अच्छे से टाइम देगा। फिर बात कर लेते हैं शाम को उसका स्नैक्स टाइम होता है, कुछ हेल्दी देने की कोशिश की। आप मखानों को भून सकते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ स्वीट ऐड कर सकते हैं। बच्चों को आप नमकीन की जगह मखाने दे सकते हैं भुनकर, ठीक है, कैच्यू दे सकते हैं बच्चों को। एंड और जब वो एक अडल्ट एज में आएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो कोई भी चीज़ें नहीं करेगा जो आप आज चाहते थे कि वो ना करे। बट डिफरेंस इज़ दैट आज आपको कहना पड़ता है, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाएगा उस टाइम पर आपको उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही फॉलो अप करेगा। एक स्वाभाविक नेचर होता है, वो जिस रूटीन ऑफ लाइफ में रहता है वो ज़्यादातर उसी को फॉलो करता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा ही मानना है। मेरे बच्चे भी एक्चुअली 5 से 10 साल की उम्र में है, मुझे नहीं पता उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैं डेली जो भी मेरा काम है उसको मैं डेली करती हूँ और खुश होके करती हूँ। ये मेरे लिए कोई काम नहीं है, मुझे रियली अच्छा लगता है, ये एक मेरे लिए ज़िम्मेदारी है। मैं इस ज़िम्मेदारी को इस तरीके से अपनाती हूँ कि मुझे इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना है, उसके बाद और सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे होप करूँगी कि आप भी ये सब करेंगे। उसके बाद देखिए, जब आपका बच्चा शाम को खेल लेता है, थोड़ा सा उसको खेलने का टाइम दीजिए। अच्छा, खेलने में मैं आपको यही कहूँगी कि मोस्ट ऑफ दी पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों को गली में नहीं खेलने देते, स्ट्रीट में नॉट अलाउड ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी, अगर आपके 5 से 10 साल तक के बच्चे, उनके अलाउ कीजिए, स्ट्रीट में खेलने दीजिए, उनको अपने एंजॉय करने दीजिए, अपने आसपास के जो नेबर में आपके और दूसरे बच्चे हैं उनके साथ उनको इंटरेक्ट करने दीजिए। क्योंकि देखिए, ये बहुत यूज़फुल एक एक्टिविटी होती है हर बच्चे के माइंड की, क्योंकि उस टाइम पर वो एक अच्छे से खेल पाता है। अपनी जो इच्छाएं हैं अपने दोस्तों के साथ वो ऑफ कोर्स मतलब कंट्रीब्यूट कर पाता है। और ये चीज़ें आप अपनी निगरानी में करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही उसको गली में भेजकर छोड़ दीजिए। गली में अगर आपने अपने बच्चे को खेलने भेजा है तो आप उसको निगरानी में, अपनी निगरानी में, या आपके घर में कोई और मेंबर्स होंगे उनकी निगरानी में रखिए। बच्चे को बार बार आप आवाज़ लगा सकते हैं, बच्चे को बार बार टोक सकते हैं कि बेटा अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे को ये रहेगा कि मैं सर्विलांस में हूँ, मेरी मम्मा मुझे देख रही है या मेरे और मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उस तरीके से मतलब अपना खेल खेलूँ जो मुझे खेलना है, मैं ऐसी कोई एक्टिविटी ना करूँ। और धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगा। और अगर आपके घर के नियर बाय पार्क है तो आप पार्क में भी अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। टाइम निकालिए, थोड़ा सा, आधा घंटा निकालिए, ठीक है, 1 घंटा निकालिए, पार्क ले जा सकते हैं। मतलब आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। इंडोर गेम आते हैं जो आप रात में खिला सकते हैं अपने बच्चों को, सोने से पहले वो खेल सकते हैं, कुछ आप उनके साथ क्विज कर सकते हैं। उनको बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, बुक रीडिंग इतनी अच्छी होती है। देखिए, कॉमिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी सारी बच्चों की कॉमिक्स हैं, मैं यूजुअली अपने बच्चों को कॉमिक्स वगैरह देती हूँ। ये तो कुछ ऐसा ही है, बाकी आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अगेन, मतलब काफ़ी सारी हैं मेरे पास जो मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट मैं उनके साथ स्टोरी नरेट करती हूँ। दिस इज़ अगेन यू कैन सी, राइट। तो ये सभी स्टोरी बुक्स की हैबिट डालिए। कलरिंग कराइए बच्चों को, बोलिए कि कलर कीजिए, कुछ भी उनको ड्रॉ करके दे दीजिए, उनको कलरिंग करने के लिए दीजिए। बच्चे बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। देखा है, बहुत से बच्चे होते हैं बिल्कुल टीवी के आगे बैठे रहते हैं, हमेशा उनका टाइम टीवी स्पेंड पे रहता है और पेरेंट्स को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, जितना भी स्क्रीन टाइम अपने बच्चे का कम कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज करके वो चीज़ कीजिए। ये आपका काम करने के हैं। और अगर आप इन्हें रूटीन से फॉलो करते हैं, मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सभी हैबिट्स बच्चे की छूट जाएंगी और उनके अंदर एक रीडिंग की जो एक हैबिट है, दिस रियली डेवलप, जो उसको बहुत हेल्प करेंगी का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखने, टिप्स मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है, आई नो अबाउट इट, लेकिन मैंने जो भी आपको बातें कही हैं, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, इसी कुछ तरह से इंपॉर्टेंट बातों को लेके, डिस्कशन को लेके। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन।